नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक पाल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव के बाद क्या कुछ हाल रहा है राजस्थान का। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी 2 विधायक जीतने में तो सफल रही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो 6 विधायक थे उनको कहीं ना कहीं जो 6 विधायक वाली सीट थी उनमें से एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती। उसमें से 6 सीटों में से 1 सीट जीत पाई। हालांकि लगातार 6 बार 2 बार 6 सीट जीती है। उनमें से बसपा इस बार सिर्फ 1 सीट जीती है, 1 सीट नहीं जीती है। तो आज चर्चा कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अंदर कितनी सीट प्राप्त की, कितनी सीट पे फर्स्ट रही, कितनी पे सेकंड रही, कितनी पे थर्ड रही। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और करिए पेज को फॉलो और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आपको बता दें, इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी। उस समय राजस्थान में लग रहा था कि 10 से 12 सीट बहुजन समाज पार्टी लेकर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में जो लोग इधर उधर से आए, कांग्रेस छोड़ के, बीजेपी छोड़ के, कहीं एकदम से चुनाव मैदान में आए, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं जनता का सेटअप नहीं बैठ पाया। इस कारण बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान में भी गिरावट हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ और छत्तीसगढ़ में भी हुआ। अब बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले चल के जो दूसरे नंबर पर विधानसभा रही है धौलपुर राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे। शोभा रानी कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। BL कुशवाहा की पत्नी, जो कि पहले बीजेपी में चले गई, फिर कांग्रेस में चले गई, अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। हालांकि बसपा के थे BL कुशवाहा, उनकी पत्नी शोभा रानी इस समय बीजेपी कांग्रेस से चुनाव लड़ती हैं। धौलपुर की जो हालत है, शोभा रानी कुशवाहा यहाँ से कांग्रेस की विधायक बनी है, जीती हैं, 69,724 वोट लेकर आई हैं। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड नंबर पर कोई रहा है तो वो रहा है रितेश शर्मा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। 52,935 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रितेश शर्मा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपना वजूद मजबूत करने में धौलपुर क्षेत्र में फिर भी रही है, क्योंकि 52,000 वोट आना भी इतना आसान नहीं है। मैच 16,789 वोटों से चुनाव हार गए। अब चुनाव तो हार गए, लेकिन उसके बाद बात करें तो यहाँ पर लड़ रहे थे एक और शिवचरण कुशवाहा। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा है यहाँ पर। शोभा रानी कुशवाहा और शिवचरण कुशवाहा दोनों ही समधी समधन हैं। गजब की और मजे की बात यह थी कि समधी समधन चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में एक ही जाति से आते हैं, कुशवाहा जाति से। और कुशवाहा जाति का जो प्रत्याशी है शिवचरण कुशवाहा, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको मिला 45,637 वोट। और इतने वोट लेकर ये थर्ड नंबर पर पहुंच गए बीजेपी यहाँ धौलपुर में। कांग्रेस नंबर 1 पे, BSP नंबर 2 पे और बीजेपी नंबर 3 पे पहुंच गई। तो समधी की लड़ाई में समधी चुनाव जीत गई है और समधी चुनाव हार गए हैं। बात करें अब एक और मजबूत विधानसभा जो सीट निकलने वाली थी, खेतड़ी से चुनाव लड़ रहे थे मनोज घुमरिया का एक बड़ा माहौल, उनके 3 फ्री कोचिंग चलाना, 600 से अधिक लोगों को पेंशन बांटना। जिन गांवों में पानी की कमी थी, राजस्थान में बहुत सारी पानी की कमियां रहती हैं क्योंकि ये पत्थर का इलाका है, और वहाँ पर 3 बोर 4 बोर उन्होंने, पानी वाला बाबा उनका नाम पड़ गया था। मनोज घुमरिया को लोग मनोज घुमरिया नहीं कहते थे, उनको पानी वाला बाबा कहा जाता था। तो राजस्थान में इस प्रकार से मनोज घुमरिया हारे और यहाँ पर उनकी जो हार का अंतर रहा बहुत कम रहा, 9,143 वोट उनको मिले थे। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है। 61,483 वोट इनको प्राप्त हुए और 91,114 वोटों से चुनाव हार गए हैं। तो इस प्रकार से मनोज घुमरिया का जो माहौल था, लग रहा था बहन जी की जब सभा कराई थी एक बड़ा माहौल बन गया था। और बड़ा माहौल धीरे धीरे कब छोटे माहौल में बदल गया ये पता नहीं चला कहीं ना कहीं। और यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीती है। बीजेपी के धर्मपाल चुनाव जीते हैं और धर्मपाल जी चुनाव में सीट में लेकर आए हैं, 70,597 वोट लेकर आए हैं। कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर लुढ़क गई है। कहाँ पर? मनोज घुमरिया जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा, विधानसभा नाम था खेतड़ी। अब बात करें कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ सेकंड नंबर पर रही है, 2 सेकंड नंबर रह गए। अब थर्ड नंबर पर बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर रही है और कहाँ से चुनाव जीत गए हैं। तो वहीं बात करें अपन एक और जीती हुई सीट की, तो वो सीट है मनोज न्यागली की।
सादुलपुर विधानसभा है, यहाँ से मनोज न्यागली चुनाव लड़े। मनोज न्यागली हालांकि पहले भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, जिला प्रभारी रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे। तो बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे पद उनको रहे हैं मनोज न्यागली। तो मनोज न्यागली की बात करें तो मनोज न्यागली फर्स्ट नंबर पर है, तो सेकंड पर है कृष्णा पूनिया, थर्ड पर है सुमित्रा पूनिया। वोटों की बात करें तो ये 64,368 वोट लेकर आए, करीब 2574 वोटों से चुनाव जीत गए थे। सेकंड नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी लेकर आए 61,794 वोट उन्होंने प्राप्त किए। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मनोज न्यागली चुनाव सीट पर चुनाव लड़के आए 64,368 वोट, और इतने वोट से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मनोज न्यागली यहाँ से चुनाव जीत गए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीतता है तो बहुत ही अच्छी खबर मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीते लेकिन अन्य लोग चुनाव नहीं जीते। वहीं बात करें उसके बाद मसूदा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे बाजिद ये तीसरे नंबर पर चले गए हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 74,266 वोट इनको मिले हैं और 26,716 वोटों से ये जीते हैं। वीरेंद्र बीजेपी के, कांग्रेस यहाँ पर 47,550 वोट ली है और वाजिद ने लिए हैं यहाँ पर बीएसपी की तरफ से 29,508 वोट। करीब 44,000 वोटों से बीएसपी यहाँ पर खिसक गई थी और बहुजन समाज पार्टी यह की सीट इनकी तीसरे नंबर पर पहुँच गई। अब वहीं बात करें अपन एक और विधानसभा भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में सुभाष गर्ग चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी की तरफ से वोट प्राप्त किया 81,878 वोट और जीत का अंतर रहा 5,387। वहीं बात करें विजय बंसल जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे 7689 वोट लेकर आए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, इनको भी ज़्यादा दम नहीं मिल पाया क्योंकि ये जो विजय बंसल है जो 76,491 वोट लेकर आए और 5387 वोटों से कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ गई। भाई गिरीश चौधरी बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। गिरीश चौधरी आपने नाम सुना ही होगा। गिरीश चौधरी बसपा की तरफ से चुनाव लड़े भरतपुर में और 25,271 वोट लेकर आए। बात करें अगर इनका जीत का अंतर की बात करें 56,687 जीत का अंतर था और ये अंतर था और इस अंतर को समझ सकते हैं आप कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर किस प्रकार से संघर्ष करती हुई नजर आई है। जहाँ 6 सीटों की बात करें वो 6 सीट कौन सी है? नदबई नागौर, नदबई नगर, तिजारा, करौली और उदयपुरवाटी और किशनगढ़ बांस। तो ये जो सीट हैं वो बहुजन समाज पार्टी पहले जीत चुकी है 2018 में। इस बार क्या होगा ये सभी इस बार क्या हुआ है ये सभी आप समझ रहे हैं बिल्कुल। इस बार जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। पिछली बार नदबई नगर, तिजारा, करौली, उदयपुरवाटी, किशनगढ़ बांस ये बसपा जीती थी। बसपा 2008 में उदयपुरवाटी और सपोटरा, बाड़ी और नवलगढ़ ऐसी तमाम जो विधानसभाएं हैं जो उन पर बहुजन समाज पार्टी पकड़ मजबूत बनाने में रही है पिछली बार से। लेकिन इस बार उसके रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर आए हैं। सिर्फ राजस्थान के अंदर 2 ही सीट प्राप्त की हैं, जिसमें पहली सीट आपकी पड़ती है मनोज न्यागली की और दूसरी सीट पड़ती है आपकी बहुजन समाज पार्टी के जो बाड़ी के प्रत्याशी हैं, बाड़ी से जो प्रत्याशी हैं उनकी जो दूसरी सीट है। बाड़ी से ये चुनाव जीते हैं। मनोज न्यागली के बाद बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर चुनाव जीते हैं। गिरिराज मलंगा जो कि बसपा छोड़कर भाग गए थे 78,636 वोट लेकर आए बीजेपी की तरफ से और बसपा के जसवंत गुर्जर 1,60,660 वोट लेकर आए। वहीं प्रशांत सिंह परमार कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे और सिर्फ 11,160 वोट उन्होंने प्राप्त किए। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष करती हुई राजस्थान के अंदर आई है। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम, तमाम प्रभारी सुरेश आर्या, सुमृत सिंह और तमाम प्रेम बारूपाल, ऐसे तमाम प्रदेश के जो प्रभारी कर तमाम लोग लगाए थे उन लोगों ने लगातार मेहनत भी की है
और मेहनत का परिणाम निकलना ना निकलना एक अलग बात है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ दीपक बौद्ध, आप देख रहे थे बाटला एक्सप्रेस। अंत तक समय देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।